हेलो। हाँ जी, अख्तर निज़ामी साहब। जी जी, आप? जी, मैं मोहम्मद इसहाक बोल रहा मोहम्मद इसहाक साहब, फरमाएं हूँ। आप किस मसला से ताल्लुक़ रखते हैं? जी, अहले हदीस मसलक से ताल्लुक़ रखता हूँ। आले हदीस मसलक से जी। क्या आप पूछना चाह रहे हैं? मैं इल्म गैब के हवाले से ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला का दीदार कितनी मर्तबा किया? इल्म गैब के मुतालिक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के मुतालिक? नहीं नहीं, इल्म गैब के हवाले से ही ये बात पूछ रहा हूँ। उस पर ये सवाल किया मैंने इल्म गैब के ताल्लुक से ही। हम्म। जैसे कि किसी को इल्म गैब होता है तो हम ये मानते हैं ना कि वो हर वक्त हर चीज़ को देख रहा है, सुन रहा है ना? हम्म। तो नहीं, इल्म इसीलिए हर वक्त देख रहा है, सुन रहा है। हाँ ये आपके दलील इसके, जी, दलील इसकी। तो यही तो मानते हैं ना। हाँ, बरेलवी हजरात। हर वक्त सुन रहा है, हर वक्त देख रहे हैं, ऐसा करके नबी हाँ करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अकीदा रखते हैं क्या करके? जी, कौन सी किताब में है जनाब? ये मैंने अहमद नक्शबंदी साहब का एक वीडियो क्लिप सुना था, देखा था उनका, हम्म। जिसमें वो कह रहे थे कि वीडियो हजरत अब्दुल ऑडियो में न कादिर, जाएं, किताबों के हवाले से मुझसे बात सुनिए कीजिएगा। ना, वो एक हैदराबाद के बड़े आलिम साहब है ना। जी, अहमद नक्शबंदी हमारे आलिम हैं, लेकिन मैंने जी सुना नहीं है वीडियो। आपके कॉल पे मुझे एतबार नहीं है, जी। इसलिए अच्छा, किताबों तो का मतलब हवाला। फिर आप, अच्छा ठीक है, आप किस तरह मानते हैं फिर इल्म गैब को, क्या मानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब हम लोग तस्लीम करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अता किया है। नहीं नहीं, इल्म गैब को किस तरह मानते हैं? जैसा मैंने बताया कि हर वक्त देखना सुनना, तो आप इसको किस तरह मानते हैं? वह तवज्जो फरमाएंगे, जिस तरफ तवज्जो फरमाएं उसको इल्म होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इल्म दिया है, जितना नहीं, इल्म दिया तवज्जो है। की बात ही नहीं है ना। ये जितने भी आप भी दलाइल पेश करते हैं वो तो अल्लाह के इख्तियार की बात पेश करते हैं आप, जैसे कि वही हो गई, अल्लाह के इल्हाम हो गया। अख्तियारात के बराबर हम लोग समझते ही नहीं है, समझे? नहीं नहीं, अल्लाह के इख्तियार से ही बताते हैं, ये बता रहा हूँ मैं आप। अल्लाह जैसे के। कि अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई चीज़ अगर बताना चाहता, दिखाना चाहता, जी, तो उसके इख्तियार में होता कि जब जितना चाहे जैसा चाहे बता दे। यही होता है ना। हम लोग इतना मानते हैं, माँ काना व माँ यकून, जो हो गया और जो कुछ हुआ है कयामत हाँ, तो तलक, यानी जो हो रहा, जन्नत में जाने तलक, रोजे हाँ, तो अव्वल से लेके जो होगा, जो जहन्नमी होना है जहन्नम तक। इसमें, इस इस कायनात में इसकी जो ड्यूरेशन है, मतलब इसके जो दौरानिया है, तो हम्म। इसमें अल्लाह का वजूद भी शामिल है ना। जो हो चुका और जो होने वाला है कयामत तक, जन्नत में दाखिल होने तक। हाँ, तो मैं वही समझे? बता रहा हूँ ना। तो इब्तदाई कायनात से उसका लेकर क़यामत तक की तमाम बातों में अल्लाह का वजूद भी तो शामिल है ना। जी, अल्लाह तबारक व तआला ही को देखा है वो, उसके तो दलील है ना मौजूद, अल्लाह के दीदार किया है क्या करके उसको हाँ, देंगे। तो वो लेकिन तो, पहले इल्म गैब पर आप एतराज किए हैं ना? हाँ, इल्म गैब पर, तो इल्म गैब आपका अकीदा क्या है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं दिया गया? हमारा तो ये मानना है कि गैब की खबरों के जरिए से अल्लाह के नबी को इल्म हासिल हुआ है। इल्म हासिल हुआ। मगर हम उसको खबर ही बोलते हैं। जैसे कि आपको कोई अगर कोई चीज़ सुना दे, दिखा दे, है ना, तो वो आपके पहले हवास में नहीं थी, बाद में बताने से हवास में आई। तो लेकिन इस तरह से जानने को आप इल्म गैब नाम नहीं देंगे ना। इल्म गैब नाम नहीं देंगे। इल्म गैब नाम देंगे तो वो क्या तो शिर्क जैसा, हो जाएगा? अच्छा, जैसे कि नहीं, इल्म गैब नाम दे देना सिर्फ शिर्क के लिए काफ़ी नहीं है। हम्म। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला है, ठीक है। हम्म। अब वो कहाँ है इस बारे में तो इख्तिलाफ है, ठीक है। हम मानते हैं आज पर, आप बोलते हैं हर जगह, या फिर पहले जहाँ था वहाँ। लेकिन खैर, लेकिन मानते तो ये हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जहाँ भी, वहाँ से जो है हर शय को हर वक्त देख रहा है, सुन रहा है। ये हम इल्म गैब की मुराद लेते हैं। देखिए जनाब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हाँ गैब, गैब के माने छुपा हुआ होता है, ठीक? हाँ, तो अल्लाह तबारक व तआला जब गैब हम मानते नहीं, हैं तमाम गैब उम्मत के लिए। नहीं, गैब के माने होता है, क्या माने होता है? छुपा हुआ को गैब बोलते हैं। हम्म तो अल्लाह तबारक व तआला से कोई चीज छुपी हुई चीज नहीं है। हम्म। इसीलिए कहते हैं वो आलिमुल गैब व शहादा। हाँ उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफत है, और उससे इस आलिमुल हाँ, तो गैब व नबी के लिए हम शहादा ये अता कोई ही नहीं। मानते हैं ना, आप बरेलवी हजरात। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म दिया है, और मा हाँ काना व मा यकून का इल्म दिया है, और मा काना व मा यकून की हमारे पास दलील है।
पहले नंबर तो इल्म गैब आप तस्लीम नहीं किए अभी कि वो इल्म गैब नहीं है कह करके आप इनकार किए है ना। नहीं, असल में मैं जो जिसको इल्म गैब कह रहा हूँ वो उसी पर सवाल आपसे किया हूँ। अगर इसको किसी ने बाज ने इल्म गैब कहा है, लेकिन मुराद जो है हर वक्त देखना सुनना, ये आपकी किताबों में भी मेरे ख्याल से सिफत लिखा हुआ है हर वक्त देखना और हर वक्त सुनना, हाँ। उसके लिए जरूरी नहीं है इल्म गैब, मतलब जिस तरफ तवज्जो देंगे। तो तवज्जो के लिए भी तो इल्म चाहिए ना, जब इल्म ही चाहिए, नहीं तो हाँ फिर इल्म तवज्जो चाहिए। कैसे? फिर वही तो वही तो अल्लाह बात बता रहा हूँ, रब्बुल जब इल्म ही इज्जत, नहीं होगा तो फिर तवज्जो कैसे हुई? अल्लाह रब्बुल इज्जत ही के देने से हुआ और इतना दिया है जिसका नहीं शुमार नहीं। तवज्जो का मसला ही नहीं है यहाँ पर अल्लाह तबारक तआला का मर्जी की बात है कि अल्लाह तबारक तआला जब जितना चाहता बताता, यही बात है ना। तो तवज्जो वाली जितना तो कोई चाहता बात ही उससे नहीं। तो बता दिया ना, तो हाँ, चाहता बता है दिया क्या ना, करके तो बताने को बता तो हम दिया। मानते हैं ना। देखिए, बताने पर किसी का इख्तिलाफ नहीं, ना आपका है ना हमारा है ना देवबंदियों का है, किसी का भी नहीं। नहीं इल्म गैब बताने पर आप किसी लोग तस्लीम ही नहीं करते हैं ना, नबी करीम नहीं, उसको सल्लल्लाहु अलैहि इल्म वसल्लम तस्लीम करते हैं, इल्म तस्लीम करते हैं गैब का उसको। इल्म तस्लीम करते हैं। गायब का इल्म नहीं बोलते हैं उसको, क्यों? तो इल्म गैब मैं अभी बताया ना, इल्म गैब से हम ये मुराद लेते हैं कि अल्लाह तबारक तआला की सिफत खास है जिससे हम हर वक्त देखना सुनना मुराद लेते हैं। और हर वक्त देखना सुनना अगर ना हो तो उसको हम सिर्फ इल्म बोलते हैं। जब हवा इल्म से बोलते खमसा हैं। से वो चीज़ बाहर होती है, वही चीज़ को जब बताने से हवास हाँ, में आ जाए तो फिर उसको हवा इल्म से बोलते हैं। खमसा से जो बाहर हो, अभी ठीक बोले, हवा से खमसा से जो बाहर हो उसको वो वो इल्म को वो गैब गायब है। बोलते हैं, है ना। हम्म हम्म तो यही हवा से खमसा से जो यानी 5 चीजों से, देखने से, सुनने से, एहसास करने से, जो भी खमसा से लामिसा सामिया ये सब आते हैं, तो उसमें से खारिज होगा, उसको इल्म गैब बोलते हैं। तो यही इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया है। ठीक है ना, लेकिन उनका जानना किस तरह था, हम उस पर बात कर रहे हैं ना। उनका उनका जानना ये था कि हर वक्त हर देखना सुनना नहीं था, उनका भी यही था कि मतलब जब अल्लाह ताला जितना बताता तब मालूम होता। तो ये तो इल्म गैब की डेफिनेशन में नहीं आया ना, फिर वो अब भी तो उनके हवास से बाहर ही था। यानी जब तक बताया नहीं गया तब तक तो हवास से बाहर ही था ना वो। हाँ, तो वो जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं बताया, नहीं हाँ, तो सिखाया फिर उसको इल्म था, गैब थोड़ी कहेंगे जब तक नहीं हवास से बाहर ही सिखाया, रह रहा है ना उस चीज़ को। नहीं सिखाया, तो वो हवा से इंसानी सी, इंसान इल्म गैब का मतलब होता है इंसानों के हवा से, यानी 5 चीज जिसको अल्लाह रब्बुल सिर्फ इज्जत ने हर इंसानी एक नहीं, इंसान मखलूक को, के एतबार से बोल देंगे ना, हम तमाम जी मखलूक के एतबार जी से बोल जी जी, देंगे। तमाम मखलूकों के एतबार से जिसको हम्म हवा से खमसा है, उससे हम्म आउट हो तो वो जरूर इल्म गैब में शामिल होता है, ठीक। हम्म और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे दिया है। अब उसको आप बोल रहे हैं कि इल्म गैब नहीं बोलेंगे तो आपको कुरान का इनकार ही हो जाएगा, लाजिम आ जाएगा ना इसमें। नहीं, इसमें कुरान का इनकार देखिएगा, नहीं आएगा, गैब क्योंकि का इनकार कुरान ने, हो देखिए जाएगा। जहाँ पर सुनिए ना, जहाँ पर भी कुरान ने ये बात फरमाई है नबी के लिए जो इल्म साबित किया है, उसके साथ आपको इजहार का लफ्ज मिलेगा, इत्तला का लफ्ज मिलेगा और खबरों का लफ्ज मिलेगा। वो तो हम खबरों बोल का रहे हैं ना, लफ्ज मैं तो अभी। नहीं मिलेगा इसमें, देखिएगा वमा हुआ अलल गैब बिज़नीन, हाँ, तो इसमें ये इल्म नबी गैब का गैब लफ्ज कहाँ है? बताने में बखील नहीं है। तो इसमें इल्म नहीं, मतलब मैं ये बता रहा हूँ तो कि गैब अल्लाह की तबारक, गैब बताने में बखील नहीं है। आप कह रहे हैं कि इत्तला गैब बगैर अल्लाह तबारक व तआला की देखिए इत्तला किए सुनिए हुए ना, दिए हुए तो मानता ही आप नहीं किस कोई। शहर में रहते हैं मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं जिस शहर में रह रहा हूँ उसकी खबर मैं आपको दूँ, ठीक है? तो वो तो ये तो गैब की खबर ही नहीं है, क्या हाजिर की खबर है ये? अभी आप मादियात के तरफ जा रहे हैं, आप नहीं नहीं, मादियात के ये तरफ तो ना हम जाएं हमारी और नहीं हमारे नहीं, नबी मैं करीम सल्लल्लाहु अलैहि सुनिए ना, वसल्लम ये की हवास की इल्म बात का हो रही है, मुआज़ना बात आप हवास की हुई ना, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बात वसल्लम हवास की के जरिए इल्म से से, जानने की हुई है। जी 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 वो से बता हाँ, रहे हैं। तो तो देखिए शेख, हम जैसा कि मैं यहाँ से कोई चीज़ को आपको इत्तला दे दूँ, इजहार कर दूँ उस चीज़ का और ख़बर भेज दूँ आपको, तो आपको इल्म हो, और जब तक आपके हवास में वो चीज़ नहीं थी, वो बात शामिल नहीं थी, तो अब इस तरह से खबर दे दिया गया, तो क्या इसका नाम इल्म गैब है? तो आप इल्म गैब से इनकार करते हैं तो कुरान का इनकार करना पड़ेगा ना आपको। नहीं, मैं आपको ये मिसाल है, तो आप इसमें क्या मानते हैं, आप बताइए ना, इसके जवाब से आपको वो जवाब समझ में आएगा ना। जी, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत दिया भी है और इत्तला के भी इल्म, जरिए दिया है, देखिए वही इल्म के का जरिए दिया है, मैं भी मानता इल्हाम हूँ, के जरिए दिया है, देवबंदी फिर भी भी वो मानते गैब हैं, है। सुनिए आप ना, कह रहे हैं वो तमाम गैब लोग नहीं मानते होगा, हैं, कह रहे हैं।
غیب کی خبر ہی ہم مانتے ہیں اس کو. غیب کی خبر قرآن نے کہا ہے تو ہم بھی غیب کی خبر ہی مانتے ہیں. اس میں کوئی دور غیب سے کبھی انکار کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. غیب کا انکار مطلب اس طرح میں بول رہا ہوں نا, میں شروع میں اسی لیے تو سوال کیا. غیب کا انکار اس معنوں میں کرتے ہیں کہ جیسا ہر وقت دیکھنا سننا جو ہو گیا, اسی کو ہم علم غیب کہتے ہیں نا اللہ کے لیے. اور وہی آپ بولتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی ان کا آتا ہے, نبی کا آتا ہی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈیفرنس ضرور کرنا پڑے گا, نہیں کریں گے تو پھر آپ کو مشکل میں پھنس جائیں گے اس میں. ہاں تو میں ڈیفرنس کے اوپر ہی میں بات کر رہا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دیا ہے پھر بھی وہ غیب ہے. آپ کہتے ہیں دیا ہے, دینے سے غیب نہیں رہتا ہے نا. اطلاعات ملنا یہ علم غیب نہیں ہے. اطلاع ملنے کے بعد غیب نہیں ہوتا ہے وہ نہیں کہہ رہا ہوں میں. اطلاعات سے حاصل شدہ علم کا نام غیب نہیں. جاننے والے کو یہ نہیں کہتے کہ اس کو علم غیب ہے. علم غیب نہیں کہیں گے اس کو. جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دیا ابھی کہ میں یہاں کی کوئی خبر آپ کو سنا دوں, ٹھیک ہے, تو آپ کو یہاں پر آپ کیا مانیں گے اس کے اندر؟ کس کو؟ جیسے میں جس شہر میں آپ تلنگانہ میں رہتا ہوں اور میں یہاں کی کوئی خبر آپ کو مثال نہ دے, قرآن حدیث سے بات کریں بس. آپ تو اہل حدیث ہے نا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینے سے, جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خبر دینے سے, آپ ہی کی بات کے طور پر بات کر رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے خبر دینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم جو آیا وہ غیب نہیں رہا, کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں غیب نہیں رہا یا رہا وہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں بول رہا ہوں کہ اس طرح سے جاننے کا نام علم غیب نہیں ہے. اس طرح سے جاننے کا نام وہ غیب نہیں ہے نا. علم غیب بول رہا ہوں میں. علم غیب یا علم غیب معلوم ہو گیا تو علم آ جائے گا نا اس کو. ہاں تو اس لیے میں غیب نہیں کہیں گے نا. تیسری مرتبہ میں بات کو ریپیٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ علم غیب سے مراد ہم صرف صفت کو لیتے ہیں, جیسا کہ ہر وقت دیکھنا سننا, یہ میں مراد لے رہا ہوں. اسحاق صاحب, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ذریعے سے, چاہے وحی کے ذریعے سے, چاہے جبریل کے ذریعے سے, چاہے الہام کے ذریعے سے, وہاں یعنی الہام کے ذریعے سے جو علم دیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ غیب نہیں رہا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا. کھل کے بولیے. ہاں تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح سے جو جان رہے ہیں, تو اس طرح سے جاننے کے لیے اس شخص کو کے بارے میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو علم غیب ہے, یہ بول رہا ہوں میں. وہ علم غیب نہیں ہوگا نا. ہاں ہم بول رہے ہیں کہ خبر غیب ہے, اور خبر کے ذریعے تو علم ہوتا ہے, خبر کے اندر انکلوڈ ہے بادشاہ. وہ علم ہو گیا مطلب کہ وہ غیب نہیں رہا مطلب ہے. سنیے دیکھیے, خبر کے اندر بھی علم ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. خبر جو آتی ہے اس کے اندر وہ علم ہی ہے, لیکن وہ غیب نہیں رہا کہنا چاہ رہا ہے. لیکن وہ جو ہے ہوا سے جب باہر تھی, اور باہر رہنے کی وجہ سے اس کو ہم بولیں گے کہ وہ غیب تھا, اور بتانے سے جو جانا جا رہا ہے تو اس طرح سے جاننے والے کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کو علم غیب ہے. یعنی اسے کہیں گے جیسے کہ وہ خود مطلب اللہ کی عطا سے پوری دنیا کو ہر وقت دیکھ رہا ہو, سن رہا ہو, ہے نا. اب جیسے میں کسی بات کے اوپر آپ کو ٹوک کے کہوں نہیں آپ یہ بات غلط کہہ رہے ہیں, آپ کے دل میں یہ بات ہے, تو آپ کیا بولیں گے مجھے, ارے اسحاق صاحب آپ کو کیا علم غیب ہے. تو یہاں پر ہم خبر مراد نہیں لیتے, ہم یہاں بولتے ہیں کہ اس کے اندر ایسی کوئی پاور ہے, ایسی کوئی صلاحیت ہے, تو اسی کو تو ہم علم غیب بولتے ہیں نا. اچھا, وہ جو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی, جب اللہ رب العزت نے, اللہ کے پاس وہ علم تھا, وہ غیب تھا, ٹھیک, آپ ہی کی بات کر رہا ہوں میں, آپ کے کھل کر کے آپ نہیں بات کر رہے ہیں. جیسے اللہ کے پاس وہ علم تھا تو غیب تھا, اور اللہ رب العزت نے کسی ذریعے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, وہ علم جب آیا تو وہ غیب نہیں رہا, یہی نہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کھل کر کے بولیے. نہیں, میں بول رہا ہوں کہ وہ تو بات غیب کی, ہمارے لیے ابھی بھی غیب کی ہی بات ہے. وہ نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیب نہیں ہوا نا وہ. نہیں, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کو خبر ملی ہے, اور اس طرح سے جاننے کو ہم علم غیب کا نام نہیں دیتے, یہ میں بول رہا ہوں. وہ علم غیب کا نام نہیں دینا, یعنی غیب نہیں رہا وہ. آواز سے دیکھیے, وہ تو آواز خمسہ میں سمجھ میں آ گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے, یاد بھی کر لیے, دماغ میں آ گیا, تو وہ غیب کہاں رہا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ خبر غیب کی تھی, میں یہ بول رہا ہوں کہ وہ خبر غیب کی تھی, تو خبر ملنے پر غیب نہیں رہا نا. ہاں, خبر ملنے کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس علم کا نام علم غیب نہیں. میں بول رہا ہوں علم غیب نہیں ہے, ٹھیک ہے, علم غیب نہیں ہے. تو جناب سنیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ ہود کھولیں, آیت نمبر 49, پارہ نمبر 12. یہ تو میں آپ کو شروع میں بول دیا ہوں کہ یہ میں مانتا ہوں بول کر, تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا. جب غیب کی خبریں ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں تو انہیں
तुम ना जानते थे ना तुम्हारी कौम इससे पहले, तो सब्र करो बेशक भला अंजाम परहेजगारों के लिए है। जब वही करने के बाद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत जो वही करता है उतारता है वो गैब ही रहता है। आप इनकार कैसे करते हैं? गैब था ना, इसीलिए अल्लाह तबारक अभी भी गैब है। वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म दिया वो गैब अभी भी है, और कितना दिया तो इसका तो आप अंदाजा नहीं कर सकते। वहाँ जो गैब लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो नबी के लिए, कि उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब वो गैब थी, इसीलिए अल्लाह तबारक तआला फरमा रहा है कि ये गैब की खबरों में से, अगर वो पहले से उनको पता होती तो फिर वो तो पहले से तो कोई भी नहीं मानता है जनाब। आप धोखा क्यों देते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम लोग अताई इल्म गैब मानते हैं, समझे? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया है। बताई कि पहले से नहीं था, माँ कुंत तालमुहा अंत वला कौम। जब हम ये बात कहते हैं किसी मामले में कि अल्लाह के नबी को फलां चीज का इल्म नहीं था, बाद में बताया गया, तो फिर आप इसकी तावील क्यों करते हैं? बाद में बताया गया, हाँ क्या तावील करते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत अताई इल्म गैब हम पहले ही कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत को अताई इल्म हम बोलते हैं। अताई खबरें थी, गैब की खबरें थी, गैब की खबरें थी। कुरान की एक आयत पढ़िए, खबर है क्या करके। हाँ तो अभी इसका तर्जुमा आप ही कर दीजिए। नहीं, आप कह रहे हो ना ये गैब की खबर दिया, न्यूज दे दिया। जो आप 12वें पारे की आयत पढ़ने वाले तो पढ़िए और उसका तर्जुमा कीजिए। आप अपने अकीदे का पूरे नहीं 12वें पारे की आयत आप पढ़िए और उसी का तर्जुमा कीजिए। मैं तो बता दिया आपको, जो खबर देने के बावजूद भी, इत्तला देने के बावजूद भी वो गैब है। मैं दलील दे दिया, मतलब मैं लेकिन आप कह रहे हो ना खबर देने के पास गैब नहीं होता, वो इल्म गैब नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो कह रहा है कि वो गैब ही है। हाँ तो इसलिए कह रहा है वो, आप ताबील कर रहे हो अपने तरफ से ना जी। जैसे मैं आपको यहाँ से कोई खबर दूं तो वो गैब की खबर होगी कि नहीं होगी? आप यहाँ पर लंदन में रहेंगे या जापान में रहेंगे, आप देख करके खबर देंगे तो वो गैब नहीं रहा। आप गैब की तारीफ पहले ही कर दिए, हवा से खमसा यानी देखने सुनने से दूर हो, तो आप देख करके खबर दोगे तो वो गैब रहेगा। आप कैसे समझते हो यार? जी वही मिसाल मैं आपको आपकी मतलब आम जिंदगी में दे रहा हूँ कि मैं यहाँ तेलंगाना से यहाँ की कोई ऐसी चीज में देखकर आपको, वो गैब नहीं रहेगा, वो गैब नहीं है। गैब का तारीफ पहले ही किए आप के हवा से खमसा से आउट हो, है ना? हाँ तो वही हुआ है ना। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मतलब पहले से नहीं मालूम था तो बाद में बताया गया ना, यही तो है ना। तो यहाँ पर वही मिसाल पहले से कौन मानता है यार? गलत क्यों तावील करते हो, क्यों तुम करते हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात हुई, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, आप भी वही बोल रहे हैं। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चीजें थी तो अल्लाह तबारक तआला ने बतलाई, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो इल्म दिया है, जैसे लोहे महफूज में देखिएगा। थोड़ी जी मैं हवाला दे रहा हूँ। अच्छा सुनिए एक जैसा मैंने ये भी बात सुनी है हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से कि वो लोहे महफूज में उनकी नजर होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह औलिया किराम की तरफ से मत जाए का आप पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक आप इनकार कर रहे हो तो औलिया के लिए क्या मानोगे आप? पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के बारे में आप ये बताना चाह रहा हूँ। सुनिए ना, यहाँ पर आप इल्म गैब से यहाँ पर ये मुराद दे रहे हैं कि मतलब यहाँ से उनकी नजर वहाँ तक जाती थी, आप ये मानते हैं ना? तो इसीलिए मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर के अंदाजा हम क्या लगा सकें, है ना? बुखारी शरीफ नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अल्लाह तबारक तआला जितना दिखाता वो देखते, अल्लाह तबारक व तआला ही दिखाता उस, समझे? हाँ, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के दिखाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बगैर दिखाए कोई देखता नहीं है। आप भी देखते नहीं हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ही दिखा रहा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ही सब कुछ कर रहा है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पे आप एतराज किए, गैब नहीं रही है। नहीं एतराज मैंने नहीं किया, इल्म पर एतराज अभी तक नहीं किया। मैंने शुरू में आपको बताया, मेरा साफ अकीदा मैंने आपको बताया, इल्म पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतराज कोई नहीं है, ठीक है। अब जैसे आप बोल रहे हैं कि मा कुंत तालमुहा अंत वला कौमुक, कि इससे पहले आपको नहीं पता था तो गैब की खबरें भेजने से इल्म गैब हुआ। तो यही मिसाल मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से कोई खबर आपको तेलंगाना से जो है आपके गांव तक पहुँचाऊँ, आप तक पहुँचाऊँ जो आपके हवास में नहीं थी, उसके बाद आपके हवास में मेरे नहीं, आप मादियात करे, आपको खबर इत्तला कैसे होगी? आपके तरफ वही नाजिल हो गया क्या उसके मुताबिक? आप देख के बता रहे हो ना, देख कर बता रहा हूँ ना, देख के बता रहे हो तो देखने से आप पहले तारीफ किए, गैब वो नहीं है। तो मेरे ताल्लुक से नहीं बता रहा हूँ मैं, आपके ताल्लुक से बता रहा हूँ। मेरे ताल्लुक और आपके ताल्लुक से नहीं, इंसान ही से खारिज हो वो।
नहीं मखलूकात के नजरों से गायब हो, सुनने से गायब हो, सोचने से भी परे हो, उसको गायब बोलते हैं। तो ये दुनिया की चीज यहाँ पर मेरे सामने अभी यहाँ पर लाइट है ये क्या, तो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे सामने लाइट है, ये गायब है, ये गैब की तारीफ नहीं हुई, आपने नहीं समझा। हाँ, मैंने अपने लिए नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ कि गैब की खबर तुम तक पहुँच, मेरे लिए भी वो गैब नहीं होगा। आप गैब की तारीफ कर लेते हो, फिर बेवकूफी के जैसा बातें करते हो। बहरहाल नबी के लिए गैब की खबर है कि नहीं है, वो गैब की खबर नहीं है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपके लिए आप अगर बैठे हो ना, किस मोबाइल से बात कर रहे हो मुझे खबर नहीं है, ठीक, लेकिन आप देख रहे हो तो वो मादियात में से आपकी नजर से, और गैब उसको बोलते हैं इल्म गैब जो इंसानों के मखलूकों के हवा से खमसा से आउट हो। सुनिए ना, जिस जगह मैं हूँ तो आप मतलब अभी देख रहे हैं मुझे? नहीं है, वो गैब नहीं है, आप देख रहे हो ना वहाँ पर। हाँ, देखिए तो आप बता रहे हो ना, 3 बार मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपके बारे में कर रहा हूँ, फिर आप मतलब मेरे बारे में और इंसानों के हवा से खमसा से जो आउट हो, यहाँ पर आपको गैब की खबर, मेरे गैब वो नहीं रहा, आप मेरे लिए भी गैब नहीं रहेगा। हाँ, क्या रहेगा फिर? गैब नहीं रहेगा वो, समझे? आप देखने से यहाँ से बम्बई देख लेंगे, खबर रहेगी कि नहीं है? गैब की खबर नहीं कहेंगे उसको, गैब उसको बोलते हैं। आपके लिए हाजिर है ये? देखिए, गैब उसको बोलते हैं जो मखलूकात के हवा से खमसा से आउट हो, उसको तो आपके हवा से बाहर ही है ना, अभी जहाँ मैं हूँ मेरे हवा से कैसे गायब होगा? आप खबर दे रहे हो ना, आप देख करके बता रहे हो ना। हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर उसको गैब की तारीफ आप पहले ही किए, और उसको बोल रहे हैं गैब है ये तुम्हारे लिए, मादियात के तरफ मिसाल दे रहे हो। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो हम मानते हैं माँ का नाम वमा यकून का इल्म, उसका हवाला सुन ले, मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 930 हदीस नंबर 7267 खोलिए और देखें। हदीस नंबर इंटरनेशनल नंबर बता दिया हूँ। हजरत अबू ज़ैद अंसारी, पता है आप जो बोल रहे हैं ना, मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसके ऊपर तो आप इनकार क्यों करते हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म से? माँ का नाम वमा यकून की इल्म तस्लीम करते हैं? जी, इसके अंदर तस्लीम नहीं करते हम, क्योंकि तस्लीम नहीं करते हो, हदीस है, तस्लीम नहीं करते, हदीस है, हदीस सही हदीस है। एक भी कोई ज़ईफ हदीस करार दे दे, मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा इसको। आप पहले हदीस दिखाते हैं अपने आप को, और हदीस पर ईमान नहीं रखते हो। सुनिए, आप इस तरह गड़बड़ी वाली बात मत कीजिए। गड़बड़ी वाली? हाँ, सुकून से सुनिए, मेरा जवाब भी सुनेंगे ना, तभी तो बात बनेगी। इसाक साहब, आप हदीस का इनकार ना करें। सुनिए पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने अभी इनकार किया है, मैंने कहा कि ये मुराद नहीं है अभी, ठीक है? मुराद नहीं है, साफ लिखे हुए पढ़े आप, ठीक है ना? मैं बोल रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बोलने दीजिए, उसके बाद फिर आप अपनी बात रखिए। जी। अब इसमें आप कोई चीज़ का इस्तिस्ना नहीं लेंगे, मतलब हर चीज़ से मुराद आप हर चीज़ ही लेंगे, हर चीज़ सिखा दी, हर चीज़ दिखा दी। जी बिल्कुल, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुरान मजीद में, जनाब देखिएगा, मैं पूछ रहा हूँ अभी यहाँ पर आप किसी भी चीज़ का इस्तिस्ना नहीं लेंगे? किसी भी चीज़ के इस्तिस्ना लेना नहीं, वो इस्तिस्ना नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, इसलिए कि जो आपको नहीं मालूम था, जिसको आप बोलेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं जानते थे, वो नहीं जानते थे, तो कुरान की आयत में बता दे रहा हूँ, सुन लिए, हर चीज मालूम कर ली। जी बिल्कुल बिल्कुल बरहक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस चीज के बारे में आप नहीं जानते थे कहेंगे, तो उसके मुतालिक कुरान की आयत आप देख लीजिएगा, गौर कर लीजिएगा। पारा नंबर 5 आयत नंबर 113, सूरा नंबर 4 सूरत निसा है। दूसरे पारे में पढ़ी है, वो युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून, इस तरह की भी आयत मैंने, वो अल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, तकूनु तालमून, इस तरह भी मैंने आयत पढ़ी है। वो युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून, सूरे बकरा की दूसरे पारे। अच्छा, मैं जो बता रहा हूँ सुन लीजिए, तुम्हें सिखा दिया जो कुछ तुम ना जानते थे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और अल्लाह तबारक व तआला का तुम पर बहुत बड़ा फजल है, समझे? तो जिस को आप नहीं जानते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहेंगे, तो ये आयत को बराए मेहरबानी एक बार देख लीजिएगा, ईमान लाइएगा। नहीं, मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह, वो आयत पता है ना, तो फिर इनकार क्यों करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से? इल्म गैब का कोई लेना देना नहीं है, पहली बात तो, क्योंकि लेना देना नहीं है। बोल रहे हैं, सुनिए पहले जी, मेरी बात सुनेंगे, फिर आप जवाब देंगे तो बात बनेगी। अच्छा, ठीक है ना? तो सीखना सिखाना ये इल्म गैब है, इल्म गैब में शामिल है।
जो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखना सिखाना इल्म गैब में शामिल है जी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ही के देने से, सिखाने से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को सिखाएगा कुछ तो वो इल्म गैब दे रहा है फिर जी। वो नजर जो इंसानों की नजर काम नहीं करती, वो नजर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर है। मा जागल बसर काम नहीं करती, अल्लाह के बताए बगैर तो नबी की भी नजर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर को मा जागल बसर फरमाया। मैं बता रहा हूँ कि सीखना सिखाना इल्म गैब देना होता है, इल्म गैब देना नहीं होता है। ये डेफिनेशन है इसकी, देखिए जनाब, अगर इल्म गैब अगर आताई नहीं मानोगे तो अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबादिल हो जाएंगे। मानेंगे तो कोई इसमें तजाद नहीं आएगा। खबरें गैब क्यों मानेंगे? इल्म गैब क्यों नहीं मानेंगे? वो इल्म नहीं है कह करके, यानी गैब की जो खबरें हैं वो इल्म नहीं है कह के इनकार करते हैं। चलिए नुक्ते यानी इल्म से आपको सर दर्द है ना, इस्तिस्ना नहीं, ये आपने कहा है ना जनाब, किसी भी चीज का इस्तिस्ना नहीं है, इल्म से आपको सर दर्द